Hello everyone, welcome to Chalk and Talk. Today I will be explaining a poem from CBSE Class 12, A Roadside Stand by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे द रोड नॉट टेकन या फिर डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, द इनकंसिडरेबल स्पेक एंड स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो इनके लिटरेचर में कॉमन लोगों के जो कॉमनर्स है उनके डे टू डे लाइफ के छोटे छोटे बातों पर फोकस रहता है। जैसे दिस पोम shows the struggles of poor farmers who set up small roadside stalls. हाईवेज के आसपास विलेजर्स जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं, hoping to earn some money from the passing city travelers. However, their hopes are often crushed as people either ignore them or treat them unfairly. Through this poem, Frost brings out the contrast between rural hardship and urban indifference. Rural hardship का मतलब होता है जो विलेजर्स हैं उनके लाइफ के चैलेंजेस, और अर्बन इंडिफरेंस का मतलब है सिटी के लोगों का इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है अपैथी, और अपैथी का मतलब होता है आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पोएम। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्प्रेड, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी, The cash whose flow supports the cities। ये लाइंस एक छोटी सी पुराने हाउस और उसके साथ एक नया छोटा सा सेट डिस्क्राइब करती है जो रोड के बिल्कुल किनारे पर बना है, जहाँ से ट्रैफिक तेज रफ्तार से गुजरती है। नियर द हाउस देयर वाज अ स्मॉल रोड साइड स्टैंड, एक छोटी सी दुकान वेयर पीपल वर ट्राइंग टू सेल थिंग्स। दे वर नॉट बेगिंग फॉर फूड बट दे नीडेड सम मनी। दिस मनी इज द सेम मनी दैट हेल्प्स बिग सिटीज ग्रो एंड स्टे रिच। उस छोटे से रोड साइड स्टैंड को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो पैथेटिक तरीके से गुजरने वालों से कुछ खरीदने की रिक्वेस्ट कर रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डोल ऑफ ब्रेड यानी कि फूड के लिए भीख मांग रहे हैं, है ना, बल्कि कुछ पैसा चाहिए, वही पैसा जो शहरों को तरक्की देने और उन्हें ग्रोथ में मदद करता है। द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint of science, that with N turned wrong and S turned wrong. This money helps big cities stay strong and not become weak. ये पैसा शहरों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे कांस्टेंट वाटर सप्लाई फ्लावर को मुरझाने से बचाता है, वैसे ही शहरों से आने वाली पॉलिश ट्रैफिक जो है वो बिना देखे सीधा आगे निकल जाती है, और अगर कभी कोई रुक भी जाए या इधर उधर देख भी ले तो बस गुस्से से देखता है रोड साइड स्टैंड्स को। क्या रीज़न है? क्योंकि उन्हें ये रोड साइड स्टैंड्स अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये जगह के एस्थेटिक्स को, नेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर रहा है, क्योंकि यहाँ के जो साइन बोर्ड्स लगे हैं ना वो भी, उसमें भी कुछ भी लिखा हुआ है, कहीं एन उल्टा लिखा है, कहीं एस गलत लिखा है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स or crook knit golden squares with silver warts, or beauty rest, a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? ये रोड साइड स्टैंड कुछ चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहा है, जैसे वाइल्ड बेरीज जो वुडन क्वार्ट्स यानी कि लकड़ी के बॉक्स में रखे हैं, भरे पड़े हैं, या फिर गोल्डन स्क्वायर्स which is a yellow fruit with a bent shape and silver like spots. They are also offering a peaceful rest in a beautiful mountain area. Beauty rest यहाँ पर टर्न किया गया है ना। ब्यूटी रेस्ट ऑफर किया जा रहा है रोड साइड स्टैंड से, कि अगर आप नेचुरल सराउंडिंग में बैठ करके थोड़ा देर इंजॉय करना चाहते है ना, रेस्ट करना चाहते तो आप यहाँ पर बैठो। मतलब ये जगह एक पीसफुल और ब्यूटीफुल लाइफ का एहसास देती है। पॉइंट कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन फिर भी तुम इतने मतलबी हो कि कुछ खरीदना नहीं चाहते, तो बस अपना पैसा अपने पास रखो और आगे बढ़ो। The hurt to the scenery would not be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand, to try if it will not make our being expand. To try if it will not make our being expand. पोइट को ये कंप्लेन नहीं है कि ये रोड साइड स्टैंड सीनरी को ख़राब कर रहा है, उसके लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है ना। जो चीज़ें उन्हें ज़्यादा परेशान करती है वो है अनस्पोकन पेन ऑफ द पुअर पीपल,
जो ये गरीब लोग महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते, बट दे फील होपलेस एंड डिसअपॉइंटेड। ये लोग शहर से दूर अपनी छोटी सी रोड साइड शॉप चलाते हैं, जिसमें वो शहर के लोगों से थोड़ा पैसा कमाने की उम्मीद रखते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनके हाथ में ये सिटी मनी आ जाए तो शायद उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए और वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। ये गरीब लोग ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो मूवीज़ में दिखाई जाती है, एक अच्छी हैप्पी और ड्रीम जैसी लाइफ, जिसके बारे में उन्होंने सुना है कि जो पावर में बैठे लोग हैं, जो गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी है, उन्होंने विलेजेस से ये अच्छी लाइफ दूर रखी हुई है। मतलब जो वादा किया गया था एक बेहतर लाइफ का, विलेजेस के डेवलपमेंट का, वो सिर्फ सपना बनकर रह गया और ये गरीब लोग उस मूवीज़ वाली लाइफस्टाइल से काफ़ी दूर है। It is the news that these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and store, where they won't have to think for themselves anymore. While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives. देखो, न्यूज़ में ये बात चल रही है कि ये जो बेचारे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, पिटिफुल किन जिसे बोला जा रहा है, जो रोड साइड स्टैंड पर बेच रहे हैं, उनको खरीद कर हटा दिया जाएगा। उन्हीं को खरीद दिया जाएगा, लोगों को ही खरीद दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा और एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। दे विल बी सेंट टू विलेजेस नियर द सिटी वेयर देयर विल बी थिएटर्स एंड शॉप्स सो दे कैन हैव अ बेटर लाइफ। उन्हें ऐसे गांव में भेज दिया जाएगा जो शहर के थोड़े करीब होंगे, जहां थिएटर और स्टोर्स होंगे, मतलब मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलेगी। वहाँ शिफ्ट होने के बाद उन्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी उनके बदले कोई और कर लेगा, सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? द पोएट कॉल्स देम ग्रीडी गुड डूअर्स। उन्हें पोएट बोल रहे हैं ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बेस्ट ऑफ प्रे। देखो, मीनिंग दे प्रिटेंड टू हेल्प बट आर रियली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पुअर। जो ऊपर से तो अच्छे लोग दिखते हैं पर असल में फ़ायदा उठाने वाले लोग ही पोएट इन्हें बेनिफिशिएंट बेस्ड ऑफ प्रे कहते हैं। देखो, ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब क्या हो गया? गुड डूअर्स का मतलब अच्छा काम करने वाले लोग और ग्रीडी का मतलब लालची लोग। तो अच्छा काम करने वाले लालची लोग यहाँ पे सरकाज़्म का यूज़ किया जा रहा है ना? ऑक्सीमोरॉन है अपने आप में। या फिर बेनिफिशिएंट बेस्ड ऑफ प्रे, व्हाट डज इट मीन? पोएट इन्हें बेनिफिशिएंट बेस्ड ऑफ प्रे कह रहे हैं, मतलब ये लोग हेल्प करने के नाम पे इन गरीब लोगों का शिकार कर रहे हैं, है ना? बीस्ट ऑफ प्रे का काम क्या होता है? हंटर्स, जैसे लायंस टाइगर्स क्या करते हैं? हंट करते हैं, शिकार करते हैं। द ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये किसे रेफर किया जा रहा है? पॉलिटिशियंस को, सोशल वर्कर्स को, है ना, जो फेक प्रॉमिस करते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. These selfish people who pretend to help, they take control of the poor people's lives. They give benefits that seem helpful, but they actually make the poor weak and helpless. ये इन गरीब लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमा लेते हैं और ऐसे बेनिफिट्स देते हैं जो सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं ना, लेकिन असल में उनका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। ये लोग ऐसे बेनिफिट्स देते हैं जो गरीब लोगों को इतना लेज़ी कर देते हैं कि वो सोचना भी बंद कर देते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी सुधर रही है, लेकिन इन रियलिटी दे आर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स। द पुअर पीपल आर मेड सो लेजी दैट दे स्लीप ऑल डे एंड एट नाइट देयर नेचुरल स्लीप इज ऑल्सो टेकन अवे, मे बी बाय फोर्सिंग देम टू वर्क और keeping them stressed. Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. Sometimes the poet feels so sad that he can hardly tolerate it. He feels sad and for these people who are hoping like little children, but they are hoping, ये गरीब लोग बच्चों की तरह उम्मीद लगाए बैठे हैं विद ज़ीरो रिजल्ट। उन रोड साइड स्टैंड्स में एक डीप सैडनेस है जो हमेशा उनके साथ रहती है, लेकिन
लाइक अ शैडो हियर एन ओपन विंडो, ये सैडनेस पूरे दिन एक साइलेंट प्रेयर की तरह वेट करती है कि कोई गाड़ी तो रुक जाए। ये लोग सारा दिन इंतजार करते हैं कि कब किसी गाड़ी के ब्रेक की आवाज आएगी, कब कोई रुककर उनसे कुछ खरीदेगा। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्ड्स बोला जा रहा है, दैट पास जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, and one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. Thousands of selfish carts यहाँ से गुजरती हैं, उनमें से सिर्फ एक ऐसी होती है जो पूछती है कि जो फार्मर है वो बेच क्या रहा है और क्या प्राइसेस है, बट नॉट टू बाय एनीथिंग, उसे भी कुछ खरीदना नहीं है। ये एक गाड़ी रुकी भी, वो कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकी, बल्कि बस अपनी गाड़ी घुमाने के लिए रुकी और पूरे यार्ड का ग्रास खराब कर दिया। वन मोर कार स्टॉप्स, लेकिन सिर्फ रास्ता का पता पूछने के लिए, ना कि फार्मर्स से कुछ खरीदने के लिए। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुड नॉट, दिस क्रॉसली दे हैड नन, डिड नॉट इट सी। अनदर कार स्टॉप्ड बट नॉट टू बाय एनीथिंग, एक और गाड़ी रुकती है, लेकिन फिर से कुछ खरीदने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ये पूछने के लिए कि क्या ये लोग पेट्रोल रखते हैं। लेकिन रोड साइड स्टैंड के पास पेट्रोल था ही नहीं, तो उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम पेट्रोल नहीं बेचते हैं। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यह कंट्री का मतलब विलेजेस है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फॉर्म, और सो द विलेज और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. गांव में जो पैसा और प्रॉफिट होता है वो इतना काफ़ी नहीं होता जो लोगों की लाइफ सुधार सके। ऐसे में विलेजर्स की ये शिकायत रहती है कि यहाँ कभी भी वो ज़रूरी अर्निंग नहीं मिली जो लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सके। पोएट ये मान लेते हैं कि अगर एक ही बार में इन गरीब लोगों के दुख को दूर कर दिया जाए, एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, शायद यही उनके लिए बड़ा रिलीफ होगा। मतलब समझ रहे हो? आर यू गेटिंग मी? एक ही झटके में लोगों के सारे दुख और दर्द को कैसे दूर किया जाता है, समझ रहे हो ना? रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे डार्क ह्यूमर पे उतर रहा है। गरीबी नहीं खत्म हो रही तो गरीब को ही खत्म करने वाली बात हो गई। एंड देन द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी and offer to put me gently out of my pain. The next day, when the poet starts thinking normally again, he wonders कि ये सोचने पर वो मजबूर हो जाते हैं पोएट कि अगर कोई उनके पास आए और बोले कि he wants to end poet's pain forever, तो क्या वो खुद ये पसंद करेंगे? Obviously no. So, this poem highlights the economic and social gap between rural and urban life. The villagers set up a roadside stand, hoping to earn money from the passing city travelers. However, their hopes are shattered as the wealthy urban people remain indifferent and selfish. Indifferent का मतलब होता है apathetic. Apathetic का मतलब होता है वो, as I told you, I don't care one attitude. मेरा क्या लेना देना. Frost also criticizes the false promises of politicians and social workers who claim to help the poor but only manipulate them. Now, about the form and structure of this poem. देखो, this poem is written in free verse, meaning it has no fixed rhyme scheme. यहाँ वहाँ कहीं पर कुछ words है जो आपस में rhyme कर जाते हैं, but overall the poem doesn't have a fixed rhyme scheme. And there is frequent use of enjambment here. Enjambment का मतलब होता है when there is change of line without any punctuation mark. And enjambment is used to show the continuity of a line, so that it sounds natural, है ना? Now let's have a look at the poetic devices in roadside stand. First of all, there is alliteration. Alliteration तब होती है जब एक ही तरह के कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में वर्ड्स के बिगिनिंग में रिपीट होते हैं, जैसे कि ग्रेडी गुड डूअर्स में जी, या फिर बेनिफिशिएंट बेस्ड में बी। तो यहाँ पे ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है जो रिपीट हो रहा है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ alliteration. ये एक रिदम और म्यूजिकल इफेक्ट बनाता है। देन कम्स मेटाफर. देखो, मेटाफर क्या होता है? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइकली थिंग्स. अनलाइकली थिंग्स का मतलब होता है जिसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे एक फ्लावर और सिटी के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि फ्लावर ऑफ सिटीज़ बोला गया ना, कि सिटीज़ को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। फ्लावर को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए?
वाटर चाहिए। तो यहाँ पे वाटर और मनी बोथ आर काइंड ऑफ रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज जरूरी हैं सस्टेनेंस के लिए, फॉर फ्लावर एंड फॉर सिटी। तो यहाँ पे कंपैरिजन है एक सिटी और फ्लावर के बीच में, और एक रिसोर्सेज के बीच में, यानी कि वाटर एंड मनी, है ना। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। जैसे फूल पानी के बिना मुरझा जाता है, वैसे ही सिटीज भी अगर पैसे का फ्लो रुक जाए तो वो वीक और बेकार हो जाएगी, है ना। देन कम्स इमेजरी। इमेजरी का मतलब ही होता है एक वर्चुअल पिक्चर क्रिएट करना हमारे माइंड में, और यहाँ वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स एक सीन क्रिएट करता है। देखो, वुडन क्वार्ट्स का मतलब हो गया बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स, उसमें क्या है, वाइल्ड बेरीज है, तो वो पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट हो गया। देन देयर इज यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन तो तब होती है जब नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है। जैसे यहाँ पर रोड साइड स्टैंड को पर्सनिफाई किया गया है, वो बेचारे की तरह एथेटिकली प्लीड कर रहा है, ऐसा बताया गया है। ये क्यों यूज़ किया गया है ना, मतलब विलेजर्स की मजबूरी को दिखाने के लिए, है ना। देखो, देन देयर इज ऑल्सो यूज ऑफ सेल्फिश कार्ड्स, है ना। सेल्फिश कार्ड्स को, कैन कार्ड्स बी सेल्फिश? सेल्फिश होना तो एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो कार्ड्स सेल्फिश हो नहीं सकते। सो इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन। देन कम्स ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन तब होता है जब दो अपोजिट वर्ड्स या फिर दो अपोजिट आइडियाज साथ में यूज किए जाते हैं, जैसे कि ग्रीडी, गुड डूअर्स। गुड डूअर्स मतलब अच्छा करने वाले लोग, ग्रीडी मतलब लालची लोग, तो अच्छे काम करने वाले लालची लोग, कैसे हो सकता है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। इसमें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है ना। मतलब ये लोग अच्छाई के नाम पे सिर्फ फायदा देख रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस और सोशल वर्कर्स की हिपोक्रेसी को दिखाने के लिए यूज किया गया है, जो हेल्प करने का सिर्फ दिखावा करते हैं। देन कम्स बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे का मतलब क्या होगा? बीस्ट्स ऑफ प्रे बोला जाता है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स जो हंट करते हैं ना, लायंस, टाइगर्स, उन्हें बीस्ट्स ऑफ प्रे बोला जाता है। यहाँ पर बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, बेनिफिशिएंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड। तो काइंड हार्टेड वाइल्ड एनिमल हो सकता है क्या? वंस अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। तो पॉलिटिशियंस और सोशल वर्कर्स को बीस्ट की तरह बताया गया है। देन देयर इज यूज ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, जब एडजेक्टिव को यूज किया जाता है एक अनयूजुअल मैनर में, जैसे कि पॉलिश्ड ट्रैफिक। पॉलिश्ड जो एक्चुअल में यहाँ पे यूज किया गया ना एडजेक्टिव, इट हैज बीन यूज्ड फॉर पीपल, जो लोग कार के अंदर बैठे उनके लिए यूज किया गया है। दिखने में सोफिस्टिकेटेड है, रिच है, पर वो इनसेंसिटिविटी दिखाते हैं। दैट्स वाई पॉलिश्ड ट्रैफिक यहाँ पे फ्रेज यूज किया गया है। देन देयर इज यूज ऑफ सेल्फिश कार्स। कार्स खुद सेल्फिश तो हो नहीं सकती, पर जो लोग उन्हें चला रहे हैं वो सेल्फिश है। तो सेल्फिश इज एन एडजेक्टिव विच वॉज सपोज टू बी यूज फॉर ह्यूमंस, लेकिन यूज किया गया कार के लिए। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये सिटी लोगों के ईगो और उनके रथलेस नेचर को दिखाता है। सो इन अ नटसेल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रूरल और अर्बन लाइफ का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, डिफरेंस दिखाया है। विलेजर्स होप करते हैं कि शहर के लोग उनकी रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीदेंगे, पर सिटी के जो लोग हैं वो इग्नोर करके चले जाते हैं। पोएम में पॉलिटिशियंस और सोशल वर्कर्स की भी क्रिटिसिज्म की गई है, जो सिर्फ दिखावा करते पर असल में गाँव के गरीब लोगों की हेल्प नहीं करते। देन देयर इज यूज ऑफ एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, इमेजरी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑक्सीमोरॉन एंड सेवरल अदर पोएटिक डिवाइसेस, जो फ्रॉस्ट के पोएम को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। एंड दिस इज वेयर द लेसन एंड्स। सो नाउ आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, गुड बाय एवरीवन।